रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म था कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। पिता स्वामी विवेकानंद बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, बाद में इनका नाम पड़ा था विवेकानंद। इनकी शिक्षा जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, ठीक। और मृत्यु 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को हुई थी। इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो ईश्वर में आस्था रखते थे और काली के पुजारी थे, काली माता के। लेकिन इन्होंने हिंदू, इस्लाम, ईसाई धर्म के ज्ञाता थे। अठारह और 81 के बीच में स्वामी विवेकानंद से मुलाकात होती है, गुरु से मुलाकात होती है और वहीं पर ये वेदांत और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। और इन्होंने निष्कर्ष निकाला, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और 1886 में रामकृष्ण मठ की स्थापना की, ना कि रामकृष्ण मिशन, ये मठ है, ठीक। और पूरा भ्रमण, गुरु की शिक्षा का प्रसार किया, भारत भ्रमण किया। और जो है तब ये बहुत फेमस हो चुके थे पहले ही। और 1893 में राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के सहयोग से ये विश्व धर्म सम्मेलन में गए। अजीत सिंह ने इन्हें भेजा था और अजीत सिंह ने ही इन्हें प्रस्ताव दिया था स्वामी विवेकानंद नाम रखने का। और ये शिकागो यूएसए को 1893 में शिकागो में गए हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक। और 11 सितंबर 1893 में इन्होंने ओजपूर्ण भाषण दिया, सबसे ओजपूर्ण, और विश्व प्रसिद्ध हो गए। और वहाँ का जो अभी अखबार है द न्यूयॉर्क हेराल्ड लिखता है कि स्वामी विवेकानंद सबसे लोकप्रिय यहाँ हैं और जिस देश से आए हैं ये सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, वहाँ अन्य किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरियों का भेजना मूर्खता है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद 3 वर्ष तक यूएसए में रहते हैं ये। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना करते हैं। और 1897 में पुनः भारत वापस चले आते हैं और 1 मई 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। इनका 2 मुख्यालय बनाते हैं। पहला मुख्यालय वेल्लोर जो कलकत्ता में ही था, दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा में मायावती नामक स्थान पर था, ठीक। ये बौद्ध दर्शन का प्रभाव था इन पर और ये सब कर्मकांडों के विरोधी थे, ईश्वर की आस्था में विश्वास रखते थे, यही सब था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैं समाजवादी हूँ। अपील किया इसमें, अब सवर्णों से अपील किया कि मैं अपने पदों का त्याग करें और सभी को साथ लेकर चलें। इनकी कुछ पत्रिकाएं निकाली थी, अन्य पुस्तकें भी हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, 4 पुस्तकें हैं। 2 पत्रिकाएं थी, अंग्रेजी में एक थी प्रबुद्ध भारत और बांग्ला में उद्बोधन नामक पत्रिका निकाला। जब पुनः 1898 में पूरा ये अमेरिका जाते हैं और वहीं पर इनकी भेंट जो होती है आयरिश महिला सिस्टर निवेदिता, जिन्हें भारत में कहा जाता है, इनका नाम था मार्गरेट नोबल, जो इनकी शिष्या बनती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे
थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियो मतलब गॉड होता ही है। इसकी स्थापना जो है 1875 में न्यूयॉर्क में, संस्थापक जो इसकी थी रूसी महिला मैडम ब्लावात्स्की थी। ठीक। और इनके जो साथी थे सेना के कर्नल, यूएसए सेना के कर्नल थे एमएस ऑलकॉट। ठीक। ये जो थे ये विदेशी बुद्धिजीवी थे जो भारतीय धर्म और दर्शन को प्रोत्साहन देते थे। इन्होंने भारत में पहला मुख्यालय खोला 1779 में मुंबई में, जो भारत के लिए था, परंतु 1782 में एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खोला मद्रास के अड्यार में। एनी बेसेंट जो थी ये आयरिश महिला थी। ये जो है 1888 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती हैं इंग्लैंड में। ये जो है स्वामी विवेकानंद के साथ साथ नहीं, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लेती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और 1898 में वाराणसी के राजा नरेश प्रताप सिंह से ज़मीन प्राप्त करती हैं और वहीं पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं, जो बाद में जाकर पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 1916 में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। चूँकि 1907 में जो है कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु हो जाती है, तो जो उसका अध्यक्ष बनती हैं एनी बेसेंट बनती हैं। एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती हैं। इन्हें भारत में बसंती माँ भारतीय लोग कहते हैं और गांधी जी ने बसंती देवी कहते थे। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग स्थापना किया था, होम रूल लीग। इसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना किया था। 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं और 1925 में जो है सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। ये प्रभावित थी हिंदू धर्म आदि से, सब कुछ से प्रभावित थी। इनकी मृत्यु जो है 1833 में हो जाती है। ये जो है 1831 में 1924 के बेलगांव के अधिवेशन में एनी बेसेंट ने संन्यास ले लिया राजनीतिक करियर से और ये समाज सेवा में लग जाते हैं। इनकी पत्रिकाएं थी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका भी निकालता, जो अंग्रेजी भाषा में थी, साप्ताहिक थी। अब आ गया यंग बंगाल आंदोलन। इसकी स्थापना जो है हेनरी विवियन डिरोजियो ने की थी। ये एंग्लो इंडियन थे, पुर्तगाली प्लस इंडियन थे। जो कि 1817 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, हुई ब्रह्म समाज 1828 में हुआ था। 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। और ये डिजोरियो जो थे वहीं पर एक अंग्रेजी के टीचर भी थे, क्योंकि हिंदू कॉलेज और ये ब्रह्म समाज से प्रभावित भी थे, इसलिए उनकी मृत्यु 1831 में होती है। ये बहुत क्रांतिकारी विचारधारा के थे, प्रबल समर्थक थे। ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता, तार्किक सोच, स्त्री शिक्षा आदि धर्म बुराइयों के कट्टर विरोधी थे। ये तत्काल खत्म करना चाहते सब कुछ। इन्हें प्रथम राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल की आधुनिक सभ्यता के जनक कह दिया।
इन्होंने बहुत ब्रिटिश कॉलोनी में नौकरी की मांग की और सरकारी नौकरी में भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति की बात कही। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। 1831 में हिंदू कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था इन्हें और 31 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो है इनकी मृत्यु के बाद 1834 में यंग बॉम्बे आंदोलन शुरू किया गया था। यह इन्हीं से प्रभावित था। एल्फिंटन कॉलेज में यंग बॉम्बे। और कौन चीज़ है कुछ जानकारी? इनकी जो इन्होंने स्थापनाएं की अन्य बहुत सारी, जैसे बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब, एकेडमिक एसोसिएशन। हैजा के कारण की मृत्यु हो गई थी। ईस्ट इंडिया जो है इनकी दैनिक पत्रिका थी, ईस्ट इंडिया। बस खत्म।